माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर सर्पिल बनाया गया। इस टाइप का एक सर्पिल बनाया गया इस राउंड से। देखिए ये यहाँ पर जब आता है ना, ये देखो आधा ये यहाँ पर हो गया आपका सर्कल, वृत्त हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, ये आधा यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, आधा ये हो गया। इस प्रकार से ये बनते जाएगा जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी यदि पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं तो। ये इसने कंडीशन दे रखी है। इस प्रकार से 13 अर्ध सर्पिल बने हैं बोल रहा है। इसने त्रिज्याएं भी दे रखी हैं, इसमें ये अलग अलग त्रिज्याएं दे रखी हैं। अब देखिए, हमको 13 जो रेडियस है वो इसका निकालना पड़ेगा। देखिए R1 क्या हो जाएगा, इसमें पहला जो इसने दिया है त्रिज्या रेडियस जो दिया है 0.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1.0 सेंटीमीटर, फिर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस प्रकार से 13 तक है। अब हमको ये पता नहीं है कि 13 का रेडियस कितना है, 13 जो सर्पिल है उसकी लेंथ क्या है, ये हमको पता नहीं है। अब हम पहले वही निकालेंगे। ये हमारी R1, R2, R3, R4 करके ये दे रखी हैं इसने। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.5, एक AP बन जाएगी ये 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। देखिए इसमें A क्या चीज़ है, जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी R1 ही लिख दो या A लिख दो। A = R1 = 0.5। पहला रेडियस ये हो गया है, ये भी कर दिया मैंने इसको ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर 1.0 में से 0.5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 0.5 सेंटीमीटर ये भी हो गया। अब आपको 13th जो है, 13th वाले सर्पिल की आपको रेडियस निकालनी है। वो रेडियस कैसे निकालोगे आप, R13 जैसे हम AN = लिखते हैं, AN = A + N - 1 × D। तो यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए, R13 कर दीजिए। R13 हमको निकालना है, रेडियस है इसलिए इसको R लिख रहा हूँ मैं। वैसे AN वाला ही फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। A क्या है इसमें, R1 यानी 0.5 पहला जो रेडियस है, और 13 - 1 और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर 5 है। R13 = 0.5 + 12 × 0.5। ये देखिए आगे जाके क्या होगा, 0.5 ये होगा 12 × 5 = 60 और डेसिमल प्लेस कहाँ है, 1 प्लेस वैल्यू पे, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। जो 13th सर्पिल है उसका रेडियस ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस यानी इसकी परिधि कैसे निकालते हैं किसी वृत्त की या अर्धवृत्त की। इस टाइप से ये आधा ही वृत्त है, आधा सर्कल है। तो हमारे पास क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है 2π R1, 2π R2 ऐसे करके निकालेंगे हम, 2π R3 ऐसे करके होता है। लेकिन ये क्या है, अर्धवृत्त है यानी आधा सर्कल है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। देखिए यदि हाफ करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा इसका। देखिए तो ये किस रूप में आ जाएगा, πR1, πR2, πR3 ऐसे करके ये आ जाएगा। कहाँ तक, πR13 तक, क्योंकि 13th का हमको पूरा निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल जो लेंथ होगी इसकी 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, πR1 + πR2 + πR3। देखिए इसकी लंबाई आप वैसे नाप नहीं सकते हैं, इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको।
यदि ऐसे कोई लंबाई वाला हो तो उसको आप नाप सकते हैं, लेकिन इसके लिए यही फॉर्मूला होता है। इसको आप पाई आर 13 तक लिखेंगे। अब पाई आप कॉमन ले लीजिए, R1 + R2 + R3 एंड R13, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है 0.5, R2 की वैल्यू है 1.0, R3 की वैल्यू है 1.5 और R13 की अभी आपने निकाली है 6.5। ये हो गया। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, SN = टोटल लेंथ निकालने के लिए, टोटल सम निकालने के, n/2 A + L, ये भी था, बड़ा वाला फॉर्मूला भी था। तो अब यहाँ पर इसको यदि यूज़ कर लेते हैं हम, तो आप देखिए यहाँ पर n हमको 13 तक निकालना है, तो n मैंने बताया आपको 13 ही है, 13 सर्पिल का निकालना है, तो n/2 A + L, ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर देंगे इसमें, जो इजी पड़ेगा। वैसे आप बड़ा भी फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू आप बाद में रखेंगे, 13 का निकालना है हमको, और फर्स्ट टर्म क्या है 0.5, और लास्ट टर्म क्या है, देखो लास्ट वाला जो टर्म है आपके पास 13th वाला 6.5 है। तो इसको 22/7 कर दीजिए अब, और यहाँ आप कर दीजिए 13/2, ये हो जाएगा 7.0 ऐड करेंगे तो। अब 22/7 इंटू, देखिए कितना हो जाएगा, 13 × 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 रहेगा नीचे, इससे ये कट जाएगा, 2 से इसको काट दो 11 बार, 143, इतना सेंटीमीटर पूरे सर्पिल की लंबाई आ गई। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस प्रकार से बच्चों आपको ये करना है ये क्वेश्चन। तो इसके बाद मैं आगे अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये है लॉग से रिलेटेड, यानी लॉग्स रखे रहते हैं, ढेर आपने देखा होगा कहीं पर रखे रहते हैं, नीचे ढेर रखे रहते हैं, उसके ऊपर फिर कम रखे, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, ऐसे करके ये लॉग्स को रखा जाता है, यानी ये लकड़ी के लट्ठे होते हैं। अब देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत समय लग रहा था। आप लोग इसमें बुक में देख लें, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया, 200 लट्ठों को यानी लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 हैं लट्ठे हैं, उसके ऊपरी वाले में कितने हैं, सबसे नीचे वाले में 20 हैं, उसके ऊपर वाले में 19 हैं, उसके ऊपर वाले में 18 हैं। इस प्रकार से इसने रखा है। फिर ये बता रहा है कि ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे हुए हैं, यानी कितने रोज में रखे हुए हैं, रो बतानी है आपको, इसमें रखे हैं। अब पहले वाले में 20 हो गया, फिर 19 और 18, इस प्रकार से आपकी AP बन गई एक। तो आपको ये बताना है कि 200 लट्ठों की कितनी पंक्ति में रखे हुए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब ये भी है एक चीज़, सबसे पहले आपको निकालना है 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे हुए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ये तो खैर बात की बात है, उसको निकालेंगे हम। AP इस प्रकार से बन गई। अब टोटल कितने हैं उसमें लॉग्स, 200, ठीक है। A = 20 हो गया, D = 19 - 20 = -1, यह आपका निकल गया। तो SN वाला फॉर्मूला लगाइए, SN = n/2 2A + n - 1 × D। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। SN आपको दिया है, टोटल सम दिया है उसने, आपको N निकालना है, यानी टोटल लॉग्स कितने हैं, कितनी पंक्ति में रखे हैं, मतलब कितने रोज में रखे हैं, ये आपको निकालना है। 2 × 20 + n तो आपको फाइंड करना है, D हो गया -1। तो इसको हम यदि यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 400 हो जाएगा, n ये 40,
ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एन, और ये माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से बनेगा ये। अब आप आगे देखते जाइए। 400 इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 41 माइनस एन। अब देखिए 400 इक्वल टू 41 एन माइनस एन स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 41 एन, तो साइन चेंज हो जाएंगे, और इस 400 को भी यहीं रखिए इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी द्विघात समीकरण। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसके फैक्टर करने हैं आपको। ये बनेगा आपका 16n प्लस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको आपको तोड़ना था। एन स्क्वायर माइनस 16n, अब साइन चेंज हो जाएगा इसका, 25n अंदर प्लस 400। यहाँ दो दो का पेयर बना के आप कॉमन लीजिए। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 माइनस यहाँ आप 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ n माइनस 16 यहाँ भी हो जाएगा, तो n माइनस 16 ये हो गया, n माइनस 25 ये हो गया। अब या तो n, यदि हम इफ़ n माइनस 16, अगर इसको 0 रखें तो n इक्वल टू 16 हो गया। इफ़ अगर n माइनस 20 इक्वल टू 0 रखें तो n इक्वल टू 20 हो गया। देखिए यदि हम n इक्वल टू 25 रखते हैं, 20 रखते हैं तो क्या होता है, सॉरी 25 है, 20 लोग तो वैसे ही हैं। यदि अब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं ये बताना है हमको, या तो 16 होंगे या 25 होंगे। सबसे ऊपरी पंक्ति में अगला पार्ट है इसका, ये तो टोटल कितनी पंक्तियाँ होंगी, या 16 पंक्तियाँ होंगी या 25 पंक्तियाँ होंगी उसमें। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में हम निकालते हैं, उसके लिए ए एन लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला। ए एन यानी सबसे ऊपरी पंक्ति में, लास्ट पंक्ति में ए आपके पास है 20 प्लस एन आपने निकाल दिया। यदि हम एन इक्वल टू 25 लेते हैं तब क्या होता है, 25 का यूज़ करते हैं तो तब क्या होता है देखते हैं। डी है माइनस 1, ए एन इक्वल टू 20 प्लस ये हो जाएगा 24 माइनस 1, 20 माइनस 24, देखो नेगेटिव आ जा रहा है -4। इसका मतलब ये n इक्वल टू 24 सही नहीं है, मैं नेगेटिव आ रहा नंबर, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कुल पंक्तियाँ हमारे पास रोज़ ये होंगी। अब देखते हैं अगला पार्ट। यदि n इक्वल टू 16 रखते हैं इसमें, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आप बार बार लिखते रहिए तो आपको याद हो जाएगा। 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1 डी। ए एन इक्वल टू 20 प्लस 15, ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 यानी 5। अब इसमें आंसर कैसे लिखेंगे आप, कुल पंक्तियाँ कितनी हैं, कुल पंक्तियाँ जो ऊपर निकाला आपने 16 हो गया, और सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठे, सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, लॉग्स इक्वल टू 5, ये इसके आंसर होंगे। तो बच्चों इसको आपको बार बार करना पड़ेगा, तब आके आपको फार्मूला भी याद होगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इससे अधिक से अधिक बच्चों तक आपको पहुंचाना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।